प्यारे बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। हिंदी में अगर कहें तो जनसंख्या का विभाजन। और जनसंख्या का विभाजन किसी भी देश में कई चीज़ों को प्रभावित करता है, या जनसंख्या के विभाजन को कई चीज़ें प्रभावित करती हैं। अब क्या है, कैसे है, इन सभी मुद्दों पर हम धीरे धीरे क्रमशः बात करेंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे इस प्लानिट पर, और हमारी इस पृथ्वी पर बहुत बड़ी मात्रा में एबंडेंट रिसोर्सेज हैं, और जिनका हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं। और इसके उपयोग के लिए हमारे पास कुछ निश्चित कौशल या ज्ञान की आवश्यकता है। इनके अभाव में हम अपने जीवन में प्रगति नहीं कर सकते हैं। और चाहे वो किसान हो, या कोई प्रोफेशनल हो, या कोई एक छोटा सा काम करने वाला व्यक्ति हो, सबको अपने जीवन में शिक्षा और कौशल की अति आवश्यकता है। आइए और आगे बढ़ें और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलें। क्या होना है ये भी देख लें। डिफरेंट गवर्नमेंट हैव डिफरेंट पॉलिसीज एंड दे आर doing their work as on. So we will have some situations and distribution of population is varying depending on some circumstances. दुनिया के अलग अलग देशों में जनसंख्या का जो विभाजन है उसके कई आधार हैं। उन आधारों पे चर्चा करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं हम सभी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि कौशल विकास पर काम किया जाए। और जनसंख्या का जो घनत्व है या उसकी जो व्यवस्था है वो अलग अलग देशों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है जनसंख्या के विभाजन की, वह होती है पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। ऐसा माना जाता है कि कुछ जगहों पर जनसंख्या बहुत सघन होती है, जिसको हम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बोलते हैं। और कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर जनसंख्या मॉडरेट होती है। मॉडरेट का मतलब ये होता है ना बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो, ना बहुत कम हो, सामान्य हो। और स्पेयरली मतलब बिल्कुल कम से कम। अब कुछ ऐसे तत्व हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करने वाली चीज़ें होती हैं। तो क्या है वो? ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर पहला आपका टॉपिक है, पॉइंट है, जिसको हम यहाँ है ये अपना ट्रोपोस्फीयर देखते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ट्रोपोस्फीयर क्या है, देखें समझें। तो ऐसा मैदानी भाग या मैदान की वजह से जो कि हमें हमारे कार्य को करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्लेन्स हैव द कनेक्टिविटी विच plays a vital role in our day to day activity। और ट्रोपोस्फीयर में मैदानी इलाके शामिल होते हैं, जिसमें कि हम मैदानी इलाकों में खेती से जुड़े काम कर पाते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस का काम करते हैं, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। और यह अलग अलग देशों में कहीं सघनता है, कहीं विरलता है, लेकिन है ज़रूर। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जो हमारी जनसंख्या विभाजन को प्रभावित करता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो सहारा डिज़र्ट, यानी जहाँ की पूरी रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, और दूसरी ओर हम देखें तो पोलर रीजन जो कि बहुत ज़्यादा